शूज। 3, 2, 1, go! अरे शीना, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? मुझे डैड के जूते सुखाने हैं। शायद धूप से इनकी बदबू निकल जाए, है ना? बदबू खराब है, लेकिन बेहोश करने जितनी नहीं। सूरज की शक्ति कमाल की है। हेलो, मैं नौकरी करने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए, आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना, फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो तुम लोग घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशिनोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद भी इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो, तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके। पापा, आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते, इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं रुको, तुम ये मैट भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था, तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कमेंट देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? हाँ? लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूँ? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू।
मैं बड़ा होकर ऐसे जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कज़ामा, तुमने मुझे एक्शन कमेंट के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो। ये क्या? तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए? कज़ामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया, केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा। हाँ। ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मॉम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कज़ामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। ओहो। मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, 4D नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ हाँ ठीक है डैड, मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मित्सी। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे, बहुत ही बुरा हुआ। कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क।
मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जाल लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। ये लो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ नन्नाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। नन्नाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नाइको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा भेलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपको गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानाको। सर, राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद
मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जियस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम, जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी, मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मॉम, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा, चुप हो जाओ। स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ? हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी, आप एक मिनट। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो, मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ, हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ, मिस्टर सातो। हाँ। बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? ये स्लो पर स्लाइड भी होती है क्या? बढ़िया
इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कज़ामा, तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना, बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना कज़ामा? लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना? जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। वो रहा शिनचैन, लेगलेस चेयर। ये क्या कर दिया तुमने शिनचैन? तुम ना मामा ने तोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन, झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा पैर। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। और मेरा क्या? अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो, और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ। चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ।
आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है, वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शीरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। डैड, शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है, मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया। इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? हाँ? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊं। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मिक्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मिक्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग टेस्टिंग। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3 2 1 गो। यो, हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग?
हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। अब सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है। कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमी को तुम्हें रिंग पसंद आई? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। तेरे और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमी को। लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिग्गी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिग्गी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर घर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो क्या? ये क्या मिला है मुझे? कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं। हाँ, लगता तो है। अरे अब क्या करेंगे? ये तो बुरा हुआ। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे वो, ये तो हार्ट शेप का एरोहेड स्टोन है ना? कोई ऑप्शन नहीं, चलो इसे ही बॉक्स में डाल देते हैं। पर ऐसा करना तो गलत होगा ना? अरे वाह, तुम लोगों ने बॉक्स ढूंढ निकाला, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? शाबाश शिनचैन। वो वहाँ पर। अब बात बन जाएगी। सुमिको, जरा इधर आना तो। लगता है यहाँ कुछ है। शिनचैन, अभी भी वक्त है, सच बता दो। अरे यहाँ पर ये क्या है? एक बॉक्स। अरे ये क्या है? सरप्राइज है। ये कैसा सरप्राइज है? एरो हेड स्टोन? कहीं ये हजारों साल पुराने कासुकाबी के ट्राइब का तो नहीं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कासुकाबी के ट्राइब सच में होते थे। ये तो बहुत बड़ी खोज है। तुम्हारा इंट्यूशन बिल्कुल सच था। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली एक हार्ट वाला एरोहेड स्टोन है। हार्ट वाला एरोहेड? यो, कासुकाबे के लोग जिन्हें पसंद करते थे उन्हें ये हार्ट वाला एरोहेड स्टोन देते थे।
ताकि वो स्टोन से उनका दिल जीत सके, जैसे कि मैं तुम्हारा जीतना चाहता हूँ। सुमिको, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? नहीं! ये एरोहेड स्टोन देखकर मुझे समझ आया कि मैं अपने लाइफ में ऐसे और भी स्टोन्स ढूंढना चाहती हूँ। मुझे कासुकाबे से जुड़ी और भी कई सारी चीजों की खोज करनी है। ये स्टोन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। थैंक यू सो मच। अरे, हजारों साल पुराने कासुकाबे ट्राइब ने इनका प्लान एकदम फ्लॉप कर दिया। तेरे भैया, आप चाचू क्यों बन गए? यो, मैं फिर से जन्म लूंगा। कासुकाबे एज का एरोहेड स्टोन बनकर मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। रुक जाओ सुमिको। अरे, फिर तो इनका एक्सकवेशन करना पड़ेगा। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो! रफ एंड टफ ryuko। किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी। और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? और ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करण। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोमा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो। और हम तीनों हैं हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। क्योंकि हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं।
अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है, तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रहे हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझे लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा। अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं कप। अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। राजा मेरा था। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन, योनरो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप कैसे हैं योनरो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं। डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। स्पिनच रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी।
देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड। ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट, जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी मच। डैड आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। आज कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा। चलो इसे ही पढ़ लेते हैं। वाह, ये सुपर हीरो तो कमाल है। अगर ये सच में होता। मौसम बदल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? मम्मी। डरो मत बच्चे। हाँ में क्यों नहीं बढ़ती रही है? आप असली हैं? जब तक कोई मुझ पर विश्वास करता है, मैं हमेशा असली हूँ। तो आप सच में मेरे कमरे में हैं? हाँ, और समय ज्यादा नहीं है। तो हम कोई मिशन करेंगे। एक मिशन बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। सुपर हीरो और सहायक शिन स्वटफाट। तो चलो। हमारा मिशन क्या है? हे, किसी को मदद की जरूरत है। सुनो, कोई आवाज है। हाँ, वहीं से आ रही है। वो बहुत डर गया है। चिंता मत करो। सावधान रहना, डरो मत, सब ठीक होगा। हमने बचा लिया। यही नायक का काम है। सुपर हीरो, आप कभी डरते नहीं? डरता हूँ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ। समय बदल रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप थक गए हैं? हर नायक कभी न कभी थकता है। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस समय कम है। नायक बनना मुश्किल है ना? हाँ, लेकिन दिल से करना चाहिए। तो नायक कैसे बनते हैं? पहले अच्छा इंसान बनो। आपकी रोशनी पहले जैसी नहीं रही। हाँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। आप बैठो। चिंता मत करो, मैं अब भी खड़ा हूँ। नायक होना क्या हमेशा अकेला होता है? कभी कभी, लेकिन दिल मजबूत हो तो डर नहीं लगता। आप जा रहे हैं? मेरा समय यहाँ खत्म हो चुका है। मैं भी नायक बन सकता हूँ ना? जब तुम दयालु रहोगे, तुम पहले से ही नायक हो। मैं
अच्छा इंसान बनूंगा। अच्छा इंसान मैं बन सकता हूँ। घर आ गया। माँ, मैं आ गया। आज जल्दी लौट आया। आज तो बड़ा सलीके से। अच्छा इंसान बनने की प्रैक्टिस। हाथ धो लो, खाना तैयार है। जी माँ। दयालु। बहादुर। इटादाकिमासु। आज तो अलग ही लग रहा है। माँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये पहली बार सुना। बस ऐसे ही रहो। हाँ। मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। आज मैं नायक की तरह उठूंगा। माँ, क्या मैं मदद करूं? तुम्हें बुखार तो नहीं? ध्यान से, नायक गिरता नहीं। सुप्रभात। आज बड़ा शिष्ट है। आज सबको मदद करूंगा। कजामा, मैं तुम्हारा बैग उठाऊं? क्यों? नायक मजबूत होते हैं। छोड़ दो। शायद छोटी मदद भी काफी है। ये भी नायक का काम है। हाँ, शायद। हीरो शिनचान ड्यूटी पर। कल फिर खेलेंगे। आज मैं थोड़ा नायक था। यही तो। आप देख रहे हैं ना? अरे, मैं समझ गया। मैं आ गया। आज बड़ा खुश लग रहा है। हीरो का दिन था, किंजा ढका जाता है। माँ, मैंने ज्यादा खा लिया। याद रखना, खाना मुफ्त नहीं है। कल भी अच्छा रहूंगा। शुभ रात्रि, हीरो। हीरो शिनचान।